ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी लोगों से लॉकडाउन को गंभीरता से लेने की अपील की। कहा कि सुरक्षा और बचाव के लिए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन से बचा नहीं जा सकता। ईद और रक्षाबंधन को देखते हुए रायपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन के दौरान भी अगले 2 दिन किराना और राशन दुकानों को सीमित समय के लिए खोलने की अनुमति दी गई। प्रदेश में लॉकडाउन के कारण जो राशन कार्डधारी जुलाई में खाद्यान्न नहीं ले पाए हैं वे अगस्त में जुलाई का भी खाद्यान्न ले सकेंगे। और धमतरी जिले के नगरी इलाके में आज शाम 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहरों में लॉकडाउन का निर्णय लेना पड़ा है। उन्होंने सभी लोगों से लॉकडाउन को गंभीरता से लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सुरक्षा और बचाव के लिए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन से बचा नहीं जा सकता। श्री बघेल ने कहा कि राज्य में फिलहाल प्रतिदिन 5,000 से अधिक सैंपलों की जांच हो रही है। इसे बढ़ाकर जल्द ही 10,000 तक करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री आज प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण अन्य राज्यों की तुलना में नियंत्रण में जरूर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यह सब अनलॉक के दौरान सावधानी और बचाव के उपाय नहीं अपनाने के कारण हुआ है। श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की रिकवरी दर बेहतर होने के साथ ही मृत्यु दर भी काफी कम है। उन्होंने कहा कि आम जनता के सहयोग से कोरोना संक्रमण से बचाव की दिशा में और बेहतर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के चिकित्सक पूरे समर्पण के साथ कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। राज्य के 8 क्षेत्रीय और 22 जिला अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। सभी अस्पतालों में मास्क, पीपीई किट, ट्रिपल लेयर मास्क, वीटीएम और जरूरी दवाइयों के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ईद और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि त्यौहार मनाते समय लॉकडाउन के नियमों का ध्यान रखें। घर परिवार के लोगों के साथ ही यह पर्व मनाएं। लॉकडाउन के दौरान रायपुर में ईद और रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए राशन और किराना दुकानें अब कल और परसों यानी 31 जुलाई और 1 अगस्त को भी खोली जाएंगी। इन दुकानों को सिर्फ सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी। उधर कोंडागांव जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान अंतर जिला और अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए ई पास लेना अनिवार्य होगा। वहीं 3 जुलाई तक किराना, मिठाई और सब्जी की दुकानों को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। 4 अगस्त से जिले में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शासकीय कर्मचारियों को घर में रहकर ही काम करने को कहा गया है। पेयजल, बिजली, मेडिकल और दूरसंचार की सेवाएं जारी रहेंगी। बैंक भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संचालित किए जाएंगे। इसी तरह संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में भी कल से 6 अगस्त तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान नगर पालिक निगम जगदलपुर और नगर पंचायत बस्तर क्षेत्र की सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे। इस बीच जांजगीर चांपा जिले के शहरी क्षेत्रों में 24 जुलाई से जारी लॉकडाउन को आगामी 6 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। उधर राजनांदगांव नगरीय निकाय क्षेत्र को बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण आगामी 6 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान सभी व्यावसायिक संस्थान सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। वहीं मुंगेली में कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के आग्रह पर लॉकडाउन में छूट देते हुए मिठाई, किराना, राखी और कपड़े की दुकानों को कल से 3 अगस्त तक सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। इसी तरह बालोद में भी 2 दिनों के लिए राखी सहित सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। ये दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। इस बीच राज्य सरकार ने लोगों से ईद और रक्षाबंधन का पर्व घरों में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए मनाने की अपील की है।
रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन और पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने इस संबंध में संयुक्त अपील जारी की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उसे नियंत्रित करने के लिए सभी एहतियाती उपाय अमल में लाया जाना जरूरी है। ऐसे में ईद और रक्षाबंधन का पर्व सादगी से मनाया जाए। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा जारी अपने पत्र में लॉकडाउन के चलते नियमों का पालन करते हुए ईद का त्यौहार सादगी से मनाए जाने की अपील की गई है। वक्फ बोर्ड के पत्र के अनुसार इस बार ईद पर ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ी जाएंगी। वहीं फजर के तुरंत बाद ईद उल अजहा अदा कर ली जाएगी। मस्जिदों में मुतवल्ली समेत अधिकतम 5 लोगों को ही नमाज अदा करने की इजाजत होगी। बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईद मिलन के कार्यक्रम नहीं होंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन करना होगा। वक्फ बोर्ड द्वारा जारी अपील प्रदेश की सभी मस्जिदों, ईदगाह और मदरसों के लिए है। प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। कबीरधाम जिले में आज 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर जिले में अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। वहीं बलौदाबाजार भाटापारा जिले में आज 3 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है, जिनमें से 2 मरीज अर्जुनी और 1 मरीज पलारी से है। इधर महासमुंद जिले में आज 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये मरीज बसना और सरायपाली के रहने वाले हैं। उधर राजनांदगांव जिले में कल 54 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें 46 आईटीबीपी के जवान शामिल हैं। सभी मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कोंडागांव जिले में कल रात 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। दोनों ही मरीज सीआरपीएफ के जवान हैं। इसी तरह बस्तर जिले में बीती रात 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 3 मरीज मेडिकल कॉलेज जगदलपुर के स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जबकि 2 अन्य मरीज कलेक्टोरेट कार्यालय में पदस्थ हैं। कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने पर संपूर्ण परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। उधर दुर्ग जिले में बीती रात 29 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें 6 बीएसएफ के और 3 बटालियन के जवान शामिल हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान अंबिकापुर में 4 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा कोरिया जिले की मनेन्द्रगढ़ उप जेल में तैनात प्रहरी कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके बाद जेल के 190 कैदियों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया जा रहा है। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से चर्चा कर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति, जांच और इलाज की व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिलों के कोविड केयर सेंटर्स में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजनांदगांव, बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेजों में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा जल्द ही शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। वहीं मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गोधन न्याय योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि गोबर बेचने वाले और अन्य हितग्राहियों को 15 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से भुगतान सुनिश्चित किया जाए और 5 अगस्त को पहला भुगतान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि गोबर बेचने वालों को बैंक खाता खोलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी गौठान समितियों को भी सहकारी बैंक में अनिवार्य रूप से खाता खोलने के लिए कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी 2 दिवसीय प्रवास पर आज शाम रायपुर पहुंच रहे हैं। श्री जोशी कल सुबह रेलवे के उच्च अधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके बाद वे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL के CMD और निदेशकों के साथ बैठक कर कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय मंत्री कल दोपहर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात करेंगे। रायपुर प्रवास के दौरान श्री जोशी का स्पंज आयरन और
स्टील उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ भेंट मुलाकात का भी कार्यक्रम है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने से जो राशन कार्डधारी जुलाई में खाद्यान्न नहीं ले पाए हैं वे अगस्त में जुलाई का भी खाद्यान्न ले सकेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से शक्कर, चना, नमक आदि का वितरण अगस्त माह की राशन सामग्रियों के साथ किया जाएगा। कांकेर जिला के अंतागढ़ में आज केवटी से अंतागढ़ तक रेल लाइन का कार्य पूरा होने के बाद पहली बार रेल इंजन का ट्रायल किया गया। गौरतलब है कि दल्लीराजहरा रावघाट जगदलपुर परियोजना के तहत कुल 235 किलोमीटर तक रेललाइन बिछाने का कार्य रेलवे, सेल और एनएमडीसी के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। वर्तमान में दल्लीराजहरा से केवटी तक लगभग 42 किलोमीटर की दूरी में यात्रियों को रेल सुविधा दी जा रही है। अब इसी रेल लाइन का विस्तार 17 किलोमीटर और अंतागढ़ तक कर दिया गया है। धमतरी जिले में नगरी ब्लॉक के सोंढूर बांध में पानी की आवक को देखते हुए बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं। क्षेत्र में अच्छी बारिश होने की वजह से बांध भर गया है, जिसके कारण कल सुबह बांध के सभी गेट खोल दिए गए। इससे पहले बांध के किनारे बसे सभी गांवों को अलर्ट कर दिया गया था। धमतरी जिले में आज शाम 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह दुर्घटना नगरी क्षेत्र के आमगांव 1 और बही गांव के बीच हुई है। दुर्घटना में मरने वालों में एक पिता पुत्र भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इनमें से एक मोटरसाइकिल में 4 लोग और दूसरी मोटरसाइकिल में 3 लोग सवार थे। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने पूर्व विधायक भीमा मंडावी की हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में लक्ष्मण साव, रमेश कुमार कश्यप और कुमारी लिंगे भी शामिल हैं। इन पर माओवादियों को सहयोग करने का आरोप है। इससे पहले अप्रैल 2020 में एनआईए की टीम ने दंतेवाड़ा से भीमा ताती और मड़का राम ताती को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि 9 अप्रैल 2019 को माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में दंतेवाड़ा के तत्कालीन विधायक भीमा मंडावी सहित 4 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना की जांच अब एनआईए कर रही है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने माओवादियों द्वारा लगाया गया 5 किलो का आईईडी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि जांगला थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों की टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी। इस दौरान जवानों ने ग्राम कोतरापाल के पास सड़क के अंदर लगाए गए 5 किलो के आईईडी को बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही पहुंचकर निष्क्रिय कर दिया। वहीं इसी जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के तहत सुरनार के जंगल से आज सुरक्षा बलों की टीम ने 1 लाख रूपये के एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है। इसी तरह कुटुर थाना क्षेत्र के टुगेली के जंगल में तलाशी अभियान के दौरान जिला पुलिस बल की टीम ने बैनर पोस्टर लगाते हुए माओवादियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इधर दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने एक इनामी महिला माओवादी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक अरनपुर थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों की टीम सर्चिंग के लिए निकली थी। इसी दौरान पोटाली के जंगल से पोदियो मंडावी नामक महिला माओवादी को गिरफ्तार किया गया। इस पर 1 लाख रूपये का इनाम घोषित था। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने और 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश तक बनी हुई है। इसके कारण प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। रायगढ़ पुलिस ने आगामी 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन 5 लाख मास्क बांटने का निर्णय लिया है। इस अभियान को एक रक्षा सूत्र मास्क का नाम दिया गया है। राजनांदगांव जिले के चुरिया क्षेत्र के शिक्षकों ने पढ़ई तुअर पारा अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत बच्चों को सामाजिक भवनों और वृक्षों के नीचे पढ़ाया जा रहा है। बिलासपुर पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में उत्तर प्रदेश के 5 आरोपी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 6 नग देशी कट्टा और 3 नग जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों और बिना मास्क के घूमने वाले 76 लोगों से 8,400 रूपये का जुर्माना वसूला गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अनुशंसा पर नगर पालिका जांजगीर नैला को जिला खनिज न्यास मद के तहत 59 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। इससे 1 जेसीबी और 5 मिनी ऑटो टिपर की खरीदी की जाएगी। महासमुंद पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने ड्यूटी के दौरान लापरवाही के आरोप में 1 आरक्षक को बर्खास्त कर दिया है। वहीं 3 अन्य आरक्षकों को निलंबित किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर शहर में 585 कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है।
महासमुंद जिले की कोमाखान पुलिस ने नेशनल हाईवे के टेमरी नाका के पास 3 वाहनों से 9 लाख रूपये का गांजा बरामद किया है। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती वन परिक्षेत्र के बहेरा में आज भालू के हमले में एक चरवाहा घायल हो गया है। घायल चरवाहे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जगदलपुर के गोलबाजार इलाके में स्थित एक मेडिकल स्टोर में आज शाम आग लग गई। आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। और जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कैथा में जयजयपुर के तहसीलदार ने छापा मारकर एक व्यवसायी के 3 अलग अलग ठिकानों से अवैध रूप से संग्रहण कर रखी गई 58 बोरी यूरिया खाद को जब्त किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी लोगों से लॉकडाउन को गंभीरता से लेने की अपील की। कहा कि सुरक्षा और बचाव के लिए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन से बचा नहीं जा सकता। ईद और रक्षाबंधन को देखते हुए रायपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन के दौरान भी अगले 2 दिन किराना और राशन दुकानों को सीमित समय के लिए खोलने की अनुमति दी गई। प्रदेश में लॉकडाउन के कारण जो राशन कार्डधारी जुलाई में खाद्यान्न नहीं ले पाए हैं वे अगस्त में जुलाई का भी खाद्यान्न ले सकेंगे। और धमतरी जिले के नगरी इलाके में आज शाम 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।